देखिए, एक भाई कितना अच्छा सवाल किए हैं। क्या मोमिन बनकर नमाज कायम होता है या नमाज कायम करके मोमिन बना जाता है? माशाअल्लाह। क्योंकि नमाज मोमिनीन की मेराज है। जवाब का मुंतजर सवाल है कि क्या मोमिन बनकर नमाज कायम होता है या नमाज कायम करके मोमिन बना जाता है? दोनों बात है, दोनों बात सही है। शरीयत में है कि भाई नमाज मोमिनों की मेराज है, तो लेकिन नमाज को जब तक कायम नहीं कीजिएगा तो मेराज कैसे बनेगा? तो बनेगा नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जब नमाज कायम होगा तभी आपकी मेराज होगी और तभी सही मानों में आप मोमिन भी हो पाएंगे। देखा जाए तो नमाज जब कायम नहीं है, नमाज जो है सो कि क्या नाम है, उठा बैठी खूब कर रहे हैं और कुछ समझ रहे हैं ये नहीं, तो नहीं होगा, उससे नहीं होगा, है ना। इस पर हम पहले भी कई बात आप से किए थे। नमाज कायम करने के हवाले से बहुत लंबी लंबी गुफ्तगू भी हुई है, डिबेट भी हुई है उस पर। तो असल मसला क्या है कि नमाज कायम होना चाहिए। नमाज पढ़ लेना मानी नहीं रखता। पढ़ लिया तो पढ़ लिया, लेकिन पढ़ लिया तो पढ़ने से कायम नहीं होती। समझिए इस बात, कायम होना कुछ और है, नमाज पढ़ना कुछ और है। इसी में सारे लोग फंसे हुए रहते हैं। एक तबका ऐसा है देवबंदियों का, वो समझता है कि बस टाइम पर पढ़ लेना, बाकी चीज जो हो देखा जाए। एक भाई साहब हमको मिले, वो बोले कि बस ऑर्डर को फॉलो करना और कुछ करना नहीं। उनका वाह क्या बात, खाली ऑर्डर को मान लीजिए, बस समझना नहीं है कि काहे के लिए। हाँ, बस जो कह रहा है 5 टाइम झुको तो झुक जाओ, और कुछ सोचना नहीं है, समझना नहीं है, ना उसको उसमें डूबना है। क्यों कह रहा है ये भी नहीं समझिए। ये तो हम लोगों के समझते बुड़बक वाला काम है, बेवकूफी है भाई। आपको अगर हम कहें कि अजी आप यहां से बाईपास चले जाइए, ठीक है, आप दोस्ती में चले जाइएगा, लेकिन ये तो पूछेगा काहे जी इतना रात को काहे बोल रहे जाने नहीं। अगर नहीं हम आपको कह रहे नहीं जाएंगे, वो बात हुआ, आप चले जाइए कैसे करके, लेकिन आप सोचते जाइए अब क्या काम था। अगर वही हम आपको बता दें तो कितना अच्छा रहेगा। क्या जी बाईपास में जो है ना 1000 का 5 गो नोट गिराओगे, हम कुछ कहेंगे आप तुरंत टॉर्च खोजिएगा और निकल लीजिएगा। नहीं, ये ना होना चाहिए। सूफिया का ये तरीका है। सूफिया का ये तरीका नहीं है कि खाली दौड़े दौड़ते रहो। अरे क्यों दौड़े, हम नहीं दौड़ेंगे, जाइए आप कहबो कीजिएगा तो हम काहे के लिए दौड़ेंगे, जाहिर सी बात। लेकिन हाँ, क्यों दौड़ रहे हैं ये पता होना चाहिए। अगर ये पता हो गया तब दौड़ेगा, कुछ वो नहीं करेगा आपसे। वो आप कुछ नहीं बोलिएगा, वो टॉर्च का जुगाड़ कर लेगा, है। तो वही चीज सूफिया का कहना, दादा हुजूर इस पर जोर देते थे कि अरे नमाज पढ़ते हो तो क्या कहते हैं उसमें, कभी सोचा है? तो नहीं। अरे कौची कहाँ है ओकरा में, इया का नाबुदु वैया का नस्तईन एदना सिरातल मुस्तकीम। सर्व बताओ इतना भारी बुड़बक, 5 खेवा 17 मरते को है कि दिखलाओ हमको रास्ता, दिखलाओ हमको रास्ता। अबे तो चलेगा कैसे जब अभी देखबे न किया तो। कितना बार जुड़िए ना, 5 टाइम जा रहे हैं आप, हर घड़ी यह बतिया का रहे हैं, उठ बैठ करके क्या कर रहे हैं। मेरी बात सख्त लगेगी, शरीयत के खिलाफ नहीं है, हम हकीकत की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सही है ना, गौर करना चाहिए ना हमारे नौजवानों को, कि नहीं नौजवान करना चाहिए? सो बताइए, सबको गौर करना चाहिए। ये सूफियों की बात है, बुजुर्गों ने इसके बारे में कहा है कि इस पर गौर कीजिए, समझिए, बुझिए, किताबों में भी मिलती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप 17 बार एक ही बात को कह रहे हैं कि दिखलाओ हमको सीधा रास्ता, चला हमको सीधा रास्ता, तो खाली दोए करते रहिएगा कि चलिएगा भी? सो बताइए, और डेली ये कितना बड़ा जो है मूर्खता और बेवकूफी है। सो आप ही सोचिए, दादा इसको कहते थे और बहुत खफा होते थे। हम देखें अपने आंखों से, आप लोग में से भी कोई अगर होंगे उस वक्त, तो आप होंगे तो आप सुने होंगे, गुस्सा होते थे। अरे खाली मांगते रहो, चल नहीं कब, दुआ मांगते रहे जिंदगी भर। ठीक है, एक बढ़िया सिस्टम है, 5 टाइम पढ़िए, दुआ कीजिए, लेकिन ये भी सोचिए कि आप क्या कह रहे हैं। जो आप कह रहे हैं वो आपको मिला कि नहीं मिला, और नहीं मिला तो कब मिलेगा, इस पर भी तो कंसिडर करना चाहिए कि नहीं? सो बताइए, एकदम करना चाहिए। सूफियों का कहना है कि इस पर कंसिडर कीजिए, खाली कंसिडर नहीं कीजिए, बल्कि
रास्ता को ढूंढिए भी और रास्ता पर चलिए भी। समझ गए? तो जब रास्ता पर चलिएगा तो नमाज पढ़ते 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 कायम करने का तरीका सीख जाइए। ये है मसला। समझ गए? हम शरीयत के खिलाफ नहीं हैं और ना शरीयत को हम गलत कहते हैं। शरीयत एक तरीका है, लेकिन उस तरीके कार पर चल करके आपको क्या करना है? तरीकत, मार्फत, हकीकत पर पहुंच के मंजिल तक जाना है। नमाज पढ़ने की मकसदियत तक आपको पहुंचना है और नमाज को कायम करना सीखना है। जब नमाज कायम करना सीख जाइएगा तब सही मानों में आप जो है मोमिन बन जाइएगा। आपका कहना सही है कि जब तक नमाज कायम नहीं कीजिएगा मोमिन नहीं बन सकते हैं। मुसलमान कह लीजिएगा, हाँ भाई हम मुसलमान हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जब नमाज कायम होगी आपकी तब आप मोमिन बनिएगा। तो नमाज कायम कैसे होगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कायम कैसे होगी ये है ना सवाल। नमाज का कायम करने का मतलब होता है नमाज को खड़ा कर देना, मतलब एस्टैब्लिश कर देना उसको। आपने एस्टैब्लिश कर दिया, जैसे ताजमहल आगरा में एस्टैब्लिश है, घसक नहीं सकता है। अब जाओ देखो, जितना टिकट लेना है लो, है ना भाई, 80 रुपया ऊपर का, 40 रुपया नीचे का, खूब लगता है। भारत सरकार कमा रहा पैसे, लेकिन वो एस्टैब्लिश हो गया। उसको करने में मेहनत लगा, 22 साल शाहजहां को लगा ना जी, 22,000 मजदूर बनाया। तो मिसाल दे रहे हैं। उसी तरीके से आप अपना जब नमाज कायम कर लीजिएगा तो बुरा न मानिए मेरी बात का, दंड बैठकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उलमा कराम को मेरी बात से तकलीफ नहीं हो, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन ये जुमला सख्त है लेकिन हक है। आपको 5 वक्त पढ़ने से मना नहीं किया जाता है, लेकिन आप सही मानों में जब आपकी नमाज कायम हो जाएगी तो आप 5 वक्त नमाज पढ़ने के मकसदियत को पा लीजिए। हमारे पीर ने तो यही सिखाया है और यही वजह है कि उन्होंने शरीयत की बातों में बहुत सी लचक और ढील दी हम लोगों को, क्योंकि उनका मकसद था उसको एस्टैब्लिश करना। जब आप सूफियों के संगत में बैठिएगा और नमाज को पढ़ते पढ़ते, जिक्र को करते करते जब उसको कायम करना सीख जाइएगा कि भाई अब कायम हो गया, अब वो हम गाफिल नहीं हो सकते। नमाज दादा साफ लफ्जों में कहते थे, नमाज क्या है, उनके ऑडियो में भी है, अल्लाह को याद करना। अल्लाह को याद करना है तो अल्लाह को आप 5 बार याद कर रहे हैं, इसका मतलब आपका ध्यान अल्लाह पर नहीं है, तभी ना 5 बार आप जा रहे हैं। 5 बार जाते 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 ऐसा हालत आपका हो जाएगा कि आप हर वक्त अल्लाह को याद करते रहिएगा। बिल्कुल कड़ी जुट जाएगी। तो 24 घंटे का कड़ी आपका जुट गया, हमेशा अल्लाह को आप ख्याल में रखे हुए हैं, हम अल्लाह को याद रखे हुए हैं, अल्लाह को आपने अपना महबूब बना लिया, अपने जिंदगी का मकसद बना लिया, आप उसके लिए पूरा जिंदगी वक्फ कर दिया। हो गया नमाज कायम, हो गया नमाज कायम। मतलब करते 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 आप ऐसे हो जाइएगा कि आप सो रहे हैं तो भी नमाज में, जाग रहे हैं तो भी नमाज में, हर वक्त आपका कल्ब जिक्र हो रहा है, रूह जाकिर है और आपका ध्यान हमेशा जो है अल्लाह ही पर है। हर वक्त आपका ध्यान अल्लाह ही पर है। कोई टाइम ऐसा नहीं होता है कि आप गाफिल होते हैं। ये हुआ असल में नमाज का कायम करना। जब हर वक्त आप याद इलाही में हैं तो आपका नमाज कायम हुआ कि नहीं हुआ, आप ही बताइए। अब आपका फॉर्मल चीज है वो 5 वक्त पढ़िए, ठीक है, अच्छी बात। अगर छूट गया अल्लाह माफ करेगा, नहीं करेगा। मकसद था कि आपके दिल में उसका याद एकदम पक्का रहे। मकसद तो यही था ना, आप उसको हर वक्त अगर आप याद करिए रहे हैं तो हर वक्त आप नमाज में हैं। दादा हुजूर तो यही कहते थे, हजरत वारिस अली साहब और भी कई ऐसे मजूब और बड़े बड़े बुजुर्ग हुए हैं जो जाहिरी तौर पर 5 वक्ता नहीं भी पढ़े, लेकिन वो अल्लाह के बड़े आशिक थे। उनकी नमाज किसी वक्त कज़ा ही नहीं थी, हर वक्त तो जिक्र यार में रहते थे। तो ये चीज जब हो जाएगा ना आपके अंदर या किसी के अंदर भी, तो सही मानों में नमाज आपकी इस तरह से कायम हो जाएगी। और जब नमाज कायम हो जाएगी तो नमाज पढ़ना आपको बोझ लगेगा, क्योंकि अलग से आपको पढ़ने का मतलब है कि वो आपके लिए गफलत बनेगा, उल्टा हो जाता है। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा होता है, तो ऐसे खास लोग होते हैं जिनको अलग से उठ बैठ करके पढ़ना हो तो उनके लिए गफलत बन जाता है। वो हर वक्त अगर वो ख्याल यार में, मुशाहिदा यार में, दीदार यार में महव हैं, तो दीदार यार से हटेंगे तब ना फिर नमाज पढ़ने जाएंगे, तो उनके लिए तो घाटे का सौदा है, उनके लिए घाटे का सौदा। आम आदमी के लिए 5 वक्त याद करना जो है नमाज है, 5 वक्त जाना, लेकिन उनके लिए 5 वक्त जाना गोया के 5 बार गाफिल होना, अलग से उसको ऑर्गेनाइज करना उनके लिए एक समस्या है।
तो ये रेयर केस है, सब पर ये बात लागू नहीं होती है, और ना ही शरीयत कहता है कि आप छोड़ दीजिए। हम बिल्कुल उसके फेवर में नहीं है, मुमकिन नहीं है कि कोई आदमी ऐसा कहे। तो ये हो गया। इस तरह से नमाज आप कायम कर सकते हैं, और नमाज जब आपकी कायम हो जाएगी तो आप क्या हो जाइएगा? मोमिन हो जाइएगा।